नमस्कार सभी विद्यार्थियों का संस्कृत गुरुजी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम 9th क्लास के सिलेबस के ऊपर चर्चा करेंगे जिसमें कटौती हुई है और नया संशोधन क्या हुआ है, क्योंकि बच्चे अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं सिलेबस को कि कहां से क्या हुआ कम और क्या आएगा। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने क्या हटाया है, देखिए। 9वीं क्लास में सबसे पहले तो हम बात करते हैं जो हमारी बुक है उसमें चैप्टर है, उनमें से कौन कौन सा पाठ हटा है। तो देखिए यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, दूसरा पाठ स्वर्ण काकय, 7वां प्रत्यभिज्ञानम, 9वां सिक्तासु सेतु और 10वां जटायु शौर्यम। ये तो हटे हैं। एक 11 नंबर यहाँ पर गलत संख्या लिखी हुई है, 11 की जगह यहाँ पर 12 नंबर है। 12वां पाठ है वांगमन है प्राण स्वरूपम। ये 5 पाठ हमारे इस बुक में से रीडर में से हटे हैं। और बाकी और क्या हटा है इसके बारे में आगे देखो। अगला है अपना अपठित अवबोधनम, जो एक अपठित गद्यांश आता है उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। एक तो वह है अनुच्छेद आधारित भाषिक कार्यम, दूसरा वाक्य कर्तरी क्रिया पद चयन, कर्तरी और क्रिया जो कर्ता है और क्रियापद है उनका चयन करते थे वो हटा है। और कर्तरी क्रिया अन्विति इन दोनों को जोड़ना और हटाना ये हटा है। विशेषण विशेष से बताना कि विशेष से कौन सा है विशेषण कौन सा है। और ऐसे ही संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का जो प्रयोग होता था, जैसे राम जाता है तो उसके स्थान पर स लिख दिया, तो ऐसे जो हम उस गद्यांश में देखकर चेंज करते थे वो हटा है। अगला है पर्यायी शब्द और जो विलोम शब्द है वो भी हट चुके हैं। उस पाठ में से उस गद्यांश में से हम चुनकर लिखना होता था वो भी हट चुके हैं, वो नहीं आएंगे। संकेत आधारित वार्तालाप ये है रचनात्मक कार्य में, जो अपना प्रार्थना पत्र आता है जिसमें निबंध आता है, ये सारे जो आते हैं उसमें से एक चीज़ डिलीट हुई है, संकेत आधारित वार्तालाप। मतलब आपस में जो बातचीत होती है, जैसे माता पुत्र से कर रही है, पिता पुत्र से कर रहा है, अध्यापक शिष्य से कर रहा है, तो उसमें संकेत दे दिए जाते थे कि ये तो आपको यूज करते हुए इसमें वार्तालाप करनी है, तो वो हट चुका है। उसके बाद व्याकरण की बात करें तो व्याकरण में विसर्ग संधि बिल्कुल हट गई है, समास बिल्कुल ही हट गया है, कारक पूरा हट गया है, मतलब विसर्ग संधि नहीं आएगी, समास नहीं आएगा और कारक भी नहीं आएंगे, कोई सा भी कारक नहीं आएगा। और इससे आगे व्याकरण में और क्या हटा है देखो, आगे हटा है प्रत्यय। प्रत्यय में लेप कत कत्वतुणीनी गीप, ये पांचों जो प्रत्यय है वो हमारे सिलेबस से डिलीट हो चुके हैं, इनको हमें नहीं पढ़ना है। फिर वह आती है धातु रूपों में, तो धातु रूप आत्मनेपदी जो धातु थी वो पूरी की पूरी हट चुकी है, उभयपदी में जो थी वो पूरी हट चुकी है, सिर्फ हमारे सिलेबस में बची है परस्मयी धातु। तो आत्मनेपदी और उभयपदी धातु को नहीं पढ़ना है। इससे आगे जो प्रत्यय संशोधन में हुआ है वो हम आगे अभी चर्चा करेंगे, पहले जो डिलीट हुए हैं उनकी ही हम बात कर रहे हैं। और देखो आगे क्या हटा है, आगे है वाक्यसु शब्द रूपाणाम, मतलब वाक्यों में जो शब्द रूप आते थे, जैसे एक वाक्य दे दिया, रिक्त स्थान दे दिया, फिर ब्रैकेट में कोई धातु दे दी और उसका लकार दे देते थे कि ये इसमें चेंज करो, या फिर शब्द रूप दे दिया इसका षष्ठी विभक्ति एक वचन लिखो, तो वो ऋकारांत में पितृ दो धातु है वो हट चुकी है, पितृ के समान जो धातु चलती है सारी हट गई। हलंत में राजन जो शब्द है और आत्मन जो शब्द है, विद्वस भवत गच्छत, ये 5 जो शब्द रूप है ये भी हट चुके हैं। स्त्रीलिंग में आकारांत रमा का रूप हट चुका है, रमा की तरह जो चलते थे वो सारे हट गए। इकारांत में मति के समान जो चलते थे वो सारे हट गए। बड़ी ई के साथ मतलब नदी के समान जो रूप थे वो सारे हट गए। और ऋकारांत में मातृवत मतलब माता के समान जो रूप थे वो सारे हट चुके हैं। न तो रमा वाले रूप आएंगे, न मति, न नदी, न मातृ, इनके समान जो चलते थे वो भी नहीं आएंगे। अगला है नपुंसक लिंग में अजंता, मतलब अकारांत में तो फलवत फल के समान जो रूप चलते थे वो नहीं आएंगे। और उकारांत में मधु के समान जो रूप थे वो भी नहीं आएंगे।
मतलब समान जो इनके समान भी चलते थे वो भी नहीं आएंगे। इस बात को आप समझ लेना कि फल ही नहीं, फल के समान जो चलते थे जैसे पत्र हो गया, फल हो गया, वो नहीं आएंगे। सर्वनाम शब्द में यत, तत्, किम, इदम, ये त्रिशु लिंगेशु मतलब तीनों लिंगों में जो चलते थे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, ये सारे चारों हट चुके हैं। फिर अस्मद, युष्मद, मद, ये भी हट चुके हैं। और एक है पठित अवबोधनम। इसका मतलब है जो कि बुक है हमारी रीडर, उसमें से कुछ कोई हिंदी अनुवाद के लिए या संस्कृत व्याख्या के लिए आता था, तो हमारे पाठ्य पुस्तक में से जो गद्यांश आता है संस्कृत व्याख्या का, वो हट चुका है। दो में से एक करना होता था, वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब जो आएंगे वो हम देखते हैं, उनको ही हमें पढ़ना है, सिलेबस उन्हीं से मैच करना है। क्या हटा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। देखिए क्या आता है, क्या आएगा हमारे एग्जाम में। सबसे पहली बात तो संशोधित पाठ्यक्रम हुआ है 2021 का, तो वही टाइम मिलेगा आपको 3.5 घंटे। फिर प्रश्न पत्र भी 100 नंबर का और पूर्णांक 100 नंबर का रहता ही है। इसके आगे अलग अलग तरीके से अंकभार बता दिया है। अपठित अवबोधन मतलब जो गद्यांश आता था वो 15 नंबर का आएगा। रचनात्मक कार्य मतलब एप्लीकेशन, कहानी, ये सब 25 नंबर की। व्याकरण 25 नंबर की। पठित अवबोधनम जो किताब में से हमारे क्वेश्चन आंसर या हिंदी अनुवाद जो भी आएगा वो 35 नंबर का, तो वो टोटल 100 नंबर के आएंगे। तो देखिए अब क्या क्या आएंगे वो अलग से देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो हमारी बुक अपठित है उसमें जो गद्यांश आता है 15 नंबर का, उसमें क्या रहेगा, एक तो शीर्षक आएगा। शीर्षक डालना जो आता है कि इसका शीर्षक क्या है, जैसे परोपकार हो गया, किसी का विद्यालय, किसी का कुछ, तो वो शीर्षक आएगा 2 नंबर का। और फिर एक पद में, एक पदेन पूर्ण वाक्यांश मतलब एक पद में और पूर्ण वाक्य में प्रश्न उत्तर आएंगे, मतलब प्रश्न आएंगे, उनके उत्तर लिखने हैं, वो 8 नंबर के, तो 10 नंबर का तो ये हो जाएगा। और फिर निबंधात्मक आएंगे 40 से 50 शब्द तक, तो उस सरल गद्यांश में से एक पदेन पूर्ण वाक्यांश मतलब वही प्रश्न उत्तर पूछेंगे 5 नंबर के, तो ये तो गद्यांश का हो गया। उसके बाद रचनात्मक कार्य में आएगा संकेत आधारित अभिनंदन पत्रम, वर्धापन पत्रम, और सेकंड 2 नंबर लिखा हुआ है प्राचार्यम प्रति प्रार्थना पत्रम, तो ये अलग अलग नहीं है, फर्स्ट और सेकंड ये एक में ही है। इन तीनों में से एक आएगा, मतलब 7 नंबर का, या तो प्रार्थना पत्र लिखो या फिर पत्र लिखो, ये दोनों चीज़ों में से एक लिखना है, अथवा में आएंगे। इसके अलावा तीसरा लिखा हुआ है संकेत आधारित लघु कथा चित्र वर्णन, तो संकेत दे दिया जाएगा वहाँ पर, और आपको कहानी भरनी है, मतलब मंजूषा दे दी जाती है और उसमें से छांट कर आपको वहाँ पर भरने हैं। चित्र वर्णन जो चित्र दे दिया जाता है वहाँ पर, और उसको देखकर हमें 5 वाक्य लिखने होते हैं, 5 या जितने भी वो पूछता है वो वाक्य लिखने होते हैं कहानी की तरह। तो संकेत आधारित लघु कथा अथवा में आएगी चित्र वर्णन, मतलब दोनों में से एक हमें करना है। तो ये बात समझ में आ गई, प्रार्थना पत्र में से एक, और लघु कथा और चित्र वर्णन में से एक, ये रचनात्मक कार्य हुआ। और इसके बाद क्या आएगा वो देखो, पाठ्य पुस्तका 2 श्लोक लेखनम, मतलब अपने जो पाठ्य पुस्तक है किताब उसमें से 2 श्लोक लिखने हैं जो कि पेपर में नहीं आए हो, इनका अंक बढ़ा दिया गया है, 4-4 नंबर के 2 श्लोक हो गए हैं। फिर व्याकरण में क्या आएगा, जो संधि है हमारी, संधि में दीर्घ गुण वृद्धि यण, ये 4 संधि आएगी। स्वर में से अयादि को भी हटा दिया है, और बाकी जो व्यंजन है वो व्यंजन और विसर्ग ये दोनों नहीं आएगी, मतलब बची 4 संधि। प्रत्यय में से तुमन, कत्वा, सत्री, सानच, टाप, तमप, तरप, ये प्रत्यय आएंगे। इनके अलावा जो पहले बताए थे वो सारे हट चुके हैं, 2 नंबर के प्रत्यय आएंगे। फिर वाक्येषु धातु रूपाणाम प्रयोगा, मतलब जो वाक्य आएंगे उनमें रिक्त स्थान देंगे, बाद में ब्रैकेट में दे देंगे कि पठ धातु का मध्यम पुरुष का एक वचन लिखो, मतलब एक वचन या कुछ ऐसा शब्द दे देंगे, तो उसको आपको बनाना है, तो 5 नंबर के ये आएंगे। फिर धातु रूपों में ही रूप पूछ लेंगे कि पठ धातु का ये वाला रूप, मतलब 7 और 5 नंबर के जो ये हैं 12 नंबर का धातु रूपों का मैटर रहेगा।
धातु रूप भी हट चुके हैं बहुत से। कौन से? आत्मनेपदी और उभयपदी, सिर्फ और सिर्फ बचे हैं परस्मैपदी। फिर है वाक्येषु शब्द रूपाणाम प्रयोग, वाक्यों में ही शब्द रूपों का प्रयोग। कौन कौन से? एक तो बालक की तरह और एक कवि की तरह, मतलब अकारांत में बालक और इकारांत में कवि और उकारांत में साधु। ये 3 शब्द रूप आएंगे। 3 शब्द रूपों के समान वाले जितने भी है वो सारे आएंगे, उनमें से कोई से भी पूछ सकता है। तो 7 नंबर के ये आएंगे। इसके अलावा देखो, और इसके अलावा व्याकरण में से और कुछ नहीं आएगा। आगे अपना बुक आ जाएगी, मतलब रीडर, जिसमें से 7 चैप्टर अपने बचे हुए हैं। पहला, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 8वां और 11वां। इनमें से ही क्वेश्चन आएंगे, इनमें से ही गद्यांश आएगा जिसका हमें हिंदी अनुवाद करना है, पद्यांश आएगा हिंदी अनुवाद करना है। तो इनमें से क्या क्या आएंगे वो और देखो डिटेल से। रीडर में से अपने आएगा पठित अवबोधन में पठित सामग्री आधारित अवलोकन कार्यम, मतलब 8 नंबर का ये आएगा। आधारित अवलोकन कार्यम का मतलब है हिंदी अनुवाद। तो पाठ्य पुस्तक की गद्यांश का हिंदी अनुवाद आएगा, 2 ऑप्शन आएंगे, उसमें से एक करना है। फिर पाठ्य पुस्तक के ही पद्यांश आएगा, हिंदी भाषा में उसका अनुवाद करना है, 2 में से एक का। तो 7 नंबर का ये आएगा। फिर प्रश्न निर्माण आएंगे पठित मतलब अपनी बुक में से ही, और 5 नंबर के हैं ये। फिर कथा क्रम संयोजन, मतलब कथा उल्टी सीधी आएगी, उसको सही से लिखना है, नंबर वाइज लिखना है कि पहले ये वाक्य आएगा फिर दूसरा ये वाक्य। तो वो कहाँ से आएगी? अपनी पिछली जो कक्षाएं पढ़ी हुई है उनमें से आएगी। फिर लास्ट बचा हुआ है अपना संस्कृत माध्यम में प्रश्नोत्तराणी अष्टसु पंच प्रश्नानाम, मतलब 8 प्रश्न आपको मिलेंगे, उनमें से 5 प्रश्न आपको करने हैं, तो उनके उत्तर देने हैं। ये हमारी बुक में से जो चैप्टर है उनमें से आएंगे। ठीक है, इस तरह हमारा जो सिलेबस है वो क्लियर हो चुका है कि व्याकरण का वेटेज बहुत कम हो चुका है, उसमें बहुत ही कम मात्रा में बस धातु रूप और शब्द रूपों का वेटेज ज़्यादा है। बाकी हमें पाठों पर ध्यान देना है, गद्यांशों पर ध्यान देना है, हिंदी अनुवाद पर ध्यान देना है, और जो प्रार्थना पत्र है, कहानियाँ हैं, उन पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो इस तरह से हमारा जो ये सिलेबस है इसको आप अच्छे से समझ सकते हो। दोबारा अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है वीडियो तो दोबारा देख सकते हो। क्लियर होना चाहिए माइंड में कि हमें बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। किताब में जो डिलीट हुआ है उसको तो देखना ही नहीं है। ठीक है, इसी के साथ भगवान से प्रार्थना है कि आप सभी इस सिलेबस को अच्छे से पढ़ो और आपका परिणाम बहुत ही अच्छा रहे। धन्यवाद, शुभ दिन।